औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हसद और उसकी अलामात असरात आपके सामने पेश किए गए। आज हम आपके सामने हसद का इलाज पेश करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम हसद के इलाज के हवाले से कुछ गुफ्तगू आपके सामने पेश करें, चंद मुक़द्दमाती नुक्ते ज़हन में रखिए ताकि इस इलाज को, इस हसद को समझने में आसानी हो। आपने गौर किया होगा कि इंसान बेपनाह तरक्की के बावजूद अपने मसाइल हल करने में नाकाम रहा है। मगरिबी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गई है, लेकिन इखलाक़ी पस्ती और तनज़्ज़ुली अपने अरूज पर है। यानी इंसान हैवान नुमा मखलूक बनता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इंसान तो तरक्की कर रहा है, लेकिन इंसानियत तरक्की नहीं कर रही। इखलाक़ी अक़दार, माशरती मसालिहीन और जिसे कहते हैं कि माशरती वसाइल उस तरह इस्तेमाल नहीं हो रहे जिस तरह होनी चाहिए। इंसान ने मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईटी के मैदान में तो झंडे गाड़ दिए, बल्कि अब तो वो मरीख़ पर पहुंच चुका है, लेकिन ख़ुद अपने आप को, अपने नफ्स को फ़तह नहीं कर सका। यानी वो चाँद और मरीख़ पे गोया कमंद डाल रहा है, लेकिन वो अपने ही नफ्स और रूह की गहराइयों में उतर कर नहीं झांक रहा। बेदीन माशरे की अगर हम बात करें, अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक की, तो वो दीन के ना होने की वजह से इखलाक़ी तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। नफ्सियाती अमराज़ आम हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फोबियाज़, सुसाइडल टेंडेंसी और दीगर इखलाक़ी बुराइयाँ कि इंसान हैवान बन चुका है। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान, एक बहुत अहम मसला जो उठाया जाता है वो ये कि अगर अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक जहाँ पे बेदीनी है, वहाँ पर अगर इखलाक़ी तौर पे इंसान पस्त है या परेशानियाँ हैं नफ्सियाती हवाले से, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन पाकिस्तान और इस जैसे दीगर इस्लामी ममालिक में अगर इखलाक़ी पस्ती हो, परेशानी हो, भूख, मुफलिसी, महंगाई, बेरोज़गारी, झूठ, करप्शन आम हो, तो फिर आप इसको क्या कहेंगे? तो हम ये कहेंगे कि मगरिबी ममालिक, मगरिबी मुआशरा बेदीन होने की वजह से इखलाक़ी तनज़्ज़ुली का शिकार है, और पाकिस्तान या इस जैसे दीगर इस्लामी ममालिक का मुआशरा दीन शनास ना होने की वजह से इन बुराइयों में मुब्तला है। लोग बड़े जिसे कहते हैं कि वसूख से कहते हैं, और हमें इस पे शर्मिंदगी भी है और हम इसको सही तस्लीम करते हैं। एतराफ़ गलती करने में कोई हर्ज नहीं कि मसलन जापान जैसे मुल्क में दयानतदारी, सच, आपस में हमदर्दी बहुत आम है, लेकिन यही चीज़ें पाकिस्तान में आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगी। मतलब दयानतदारी ढूंढने से नहीं मिलेगी। करप्शन आप देख लीजिए, हमारा जो अदलिया का निज़ाम है पूरी दुनिया में कहा यह जाता है कि 128 ममालिक में आपका 120वां नंबर है, यानी 120th पोजीशन इंसाफ की फराहमी में या इंसाफ में। तो करप्शन
और इस हवाले से दीगर मसाइल में कितना आगे होगा। और जहाँ तक बात है सुसाइडल टेंडेंसी, तो पाकिस्तान में भी अब, कराची में भी अब ख़ुदकुशी के रुझानात बढ़ते जा रहे हैं और लोग बड़े तंज़िया लहजे में, अभी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था व्हाट्सएप पे, कहते हैं कि देखें जापान जहाँ पर ना रबीउल अव्वल में रिसालत कार और नामूस रिसालत और रसूल की रिसालत के हवाले से जलसे जुलूस निकाले जाते हैं, ना वहाँ पे मुहर्रम में आज़ादारी होती है और ना ही रायबंड के तबलीगी इज्तिमात होते हैं, तो वहाँ दयानतदारी, इखलाक, सच बोलना, हमदर्दी, ये सब जज्बे कहाँ से आए। तो हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान में तबलीगात तो उरूज पर हैं, दीनदारी तो उरूज पर है, लेकिन ख़ुद अपने को तबलीग और दीन शनासी नहीं है। यानी हम दीनदार तो हैं, यानी ख़वातीन हिजाब कर रही हैं, मर्दों ने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, दोनों नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा, ज़कात, हज सब कुछ जारी है, लेकिन इखलाक़ी हवाले से घरों का जायज़ा लीजिए, माहौल का जायज़ा लीजिए, तो लोग एक दूसरे की काट में, एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशों में, एक दूसरे की दुश्मनी में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। तो हम ये कहेंगे कि मगरिबी मुआशरा बेदीन है और पाकिस्तान जैसा या दीगर इस्लामी ममालिक, यहाँ पे दीन शनासी नहीं है। आप यूँ कह सकते हैं कि मगरिबी मुआशरे ने दरख्त खो दिया, यानी वो दीनदारी या इस्लाम का दरख्त ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा, या वो नहीं ढूंढ रहे, बहरहाल उनके पास इस्लाम का दरख्त नहीं है। और हम जिनके पास इस्लाम का दरख्त मौजूद है, हम उसके फल से महरूम हैं। तो एक ने दरख्त ना होने की वजह से अपनी राह को खो दिया, सिरात मुस्तकीम की, और एक ने दरख्त तक पहुंचने के बाद उसके फल से इस्तिफ़ादा नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप किसी मंजिल पे पहुँचें, किसी के घर पे पहुँचें और पहुँच के रुक जाएं और दस्तक न दें। देखिए, हम जब आम उगाते हैं तो उसकी जड़ों के लिए नहीं, उसकी शाखों के लिए नहीं, उसके पत्तों के लिए नहीं, हम उसके फल के लिए आम उगाते हैं। आप सुपरमार्केट जाते हैं, आप बाज़ार जाते हैं आम ख़रीदने के लिए, तो आप उससे जड़ नहीं मांगते, उसकी शाखें नहीं मांगते, आप उसके पत्ते नहीं मांगते। आपने सुना होगा, बचपन से आप मदरसे में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि उसूल दीन, दीन की शाखें, दीन की जड़ें हैं। दीन की जड़ें यानी दरख्त की जो जड़ें होती हैं, जिस तरह आपके उसूल दीन हैं, अकायद हैं, और फ़ुरूए दीन दरख्त की शाखें हैं। यानी जिस तरह दरख्त की शाखें होती है, इस तरह फ़ुरूए दीन है, यानी अकायद जड़ हैं और फ़िक़्ह हलाल और हराम ये जो है आपकी ब्रांचेज़ हैं या शाखें हैं। तो उलमा आलाम ने फरमाया कि फल क्या है, तो जवाब दिया गया कि इखलाक, हुस्न इखलाक, तज़किया नफ्स, तहारत रूह, ये फल है। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत कार शुरू होने से पहले 40 साल तक किस चीज़ की तालीम दी? क्या अकायद की तालीम दी? नहीं। क्या नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज की तालीम दी? जी नहीं। आपने अखलाक का मुज़ाहिरा किया। सादिक़ व अमीन, बुढ़िया का वाक़या, अबू जहल के वाक़यात भरे में रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में। जैसे कहते ना कि बुढ़िया, अभी मैं पढ़ रहा था कहीं, बुढ़िया अगर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद होती और रसूल होते तो वो बुढ़िया कत्ल हो चुकी होती। रसूल तो कुछ ना कहते, पाकिस्तान के अवाम उसको कत्ल कर चुके, तो उन्हें गुस्ताखी रसूल कर दी, और रसूल उसको माफ़ करने के लिए, माफ़ तो बहुत दूर की बात है, उसकी जिसे इयादत के लिए जा रहे हैं। तो 40 साल तक इखलाक का मुज़ाहरा किया। उसके बाद 13 साल मक्के में अकायद की तबलीग, यानी क़ूलू ला इलाहा तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, क़यामत बरहक़ है। यानी बुनियादी उसूल, जो उसूल दीन जिसे कहते हैं। 13 साल नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जिहाद, पूरी लिस्ट, पूरी फहरिस्त अहकामात या आमाल की मदीने में। यानी नमाज ही रसूल और उनके असहाब ने बाजमात जाके वहाँ पढ़ी मदीने में। हज तो खैर बिल्कुल आखिरी
साल हुआ, ज़कात, जिहाद, दीगर जितने भी अमल। तो आपने तरतीब देखी, हम बचपन से पढ़ते आए उसूल दीन जड़ें हैं, फ़ुरूए दीन शाक़े हैं, और अब ये सुन लीजिए इख़लाक़ियात ये फल है। तो रसूल ने अपनी इब्तिदा किससे की? जड़ से की, ब्रांचेस या शाखों से की? जी नहीं, फल से की, इख़लाक़ियात से की। अच्छा, इसमें भी रसूल ने कहा कुछ नहीं, यानी कहा आपने 40 साल की उम्र में, फ्रॉम द बिगनिंग ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और देखो मैं सच का मुजाहरा कर रहा हूँ, देखो मैं जो हूँ लोगों को माफ़ कर रहा हूँ, देखो मैं लोगों की, नहीं, करके दिखाया। वो इमाम शिशम के पास एक शख्स आता है, कहता है मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, मुझे कोई नसीहत कीजिए तबलीग के लिए। तो इमाम ने कहा कि तुम अपनी ज़बान से काम न लेना। तो इख़लाक़ का कमाल ही यही है। इख़लाक़ ज़बान से कुछ कहने का नाम नहीं है, इख़लाक़ आज़ा जवारे से प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करने का नाम है। तो 40 साल तक रसूल की 63 साल ज़िंदगी में 40 साल तक रसूल ने इख़लाक़ का मुज़ाहरा किया, वो भी मुज़ाहरा किया, डेमोस्ट्रेट किया, तबलीग नहीं की अल्लाह की। 13 साल आपने अक़ाइद, और फिर आखिर के 10 साल फ़िक़्ह या हलाल व हराम जैसे कहते हैं अहकामात। अब आप तरतीब देख लीजिए, सीक्वेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, सीक्वेंस ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होनी चाहिए। हम जो कहते हैं ना कि हमारे बच्चे इंग्लैंड अमेरिका जाते हैं पलट के आते नहीं हैं, दीनदार बच्चे, दाढ़ी, उम्र, नमाज शब पढ़ने वाले, उम्र भर जो लोगों की मदद करने वाले, जुलूस में आगे आगे, जब इंग्लैंड अमेरिका जाते हैं इतनी जल्दी वो बदल जाते हैं कि पाकिस्तान चंद महीने बाद भी अगर कोई आ जाए तो वो पाकिस्तान को गालियाँ देता है या इस्लामी माशरे को। कहता है मैंने तो इख़लाक़ वहाँ पे सीखा है, वहाँ के लोग तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि झूठ नहीं बोलते, वहाँ मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। वहाँ जो है वो एक औरत भी रात को 2 बजे अगर जा रही हो तो कोई उसको छेड़ने वाला नहीं, वो टैक्सी करके कहीं से कहीं जा सकती है, क्राइम रेट बिल्कुल नहीं है, यकम है जिसे कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे बच्चे, नौजवान नस्ल जब अमेरिका यूरोप जाती है तो किस चीज़ से मुतासिर होती है? क्या उनके अक़ाइद से मुतासिर होती है? अक़ीदा तो है ही नहीं उनका, हमारा बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो ईसाई हैं, वो यहूदी हैं या एथीस्ट हैं, दीन ही एग्जिस्ट नहीं करता बाज़ जगह तो। अच्छा, क्या वो उनकी नमाज रोज़े से मुतासिर है? नमाज रोज़ा तो वो करते ही नहीं। तो किस चीज़ से मुतासिर होते हैं हम लोग? इख़लाक़ से। वहाँ पे इंग्लैंड से आए हुए एक साहब ने मुझे बताया, खातून ने मुझे बताया कि जब मैं बस में चढ़ती थी, जब बूढ़ी खातून है, जवान नहीं, बस में चढ़ती थी तो ड्राइवर हेलो यानी उनका सलाम अस्सलाम वालेकुम कहता था। जब वो बस से उतरती थी तो हैव अ नाइस डे, इस तरह करके उनका टेक केयर। तो ये तो जुमले उसके होते हैं जो आपका दुकानदार, बस ड्राइवर, ये रिक्शा, ये रिक्शा वगैरह तो नहीं होता, ये जो आम पब्लिक होती है। शॉपकीपर भी अगर आपके पास आता है तो यूँ करके आता है कि मैं हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख लें इख़लाक़। तो जो चीज़ आप सीखते हैं, जो एनकाउंटर होती है, जो क्लिक करती है, स्ट्राइक करती है, वो उनका इख़लाक़ है। तो कहने का मकसद ये है कि हम तमाम तबलीगात के बावजूद बहुत माज़रत के साथ सीरत रसूल के जलसे और मुहर्रम की आज़ादारी और राइवेंट के तबलीगात के इज्तिमाआत, ये शायद हम लोग स्कोरिंग के लिए कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग के, हमारे इज्तिमा ज़्यादा है, हमारे लोग ज़्यादा हैं और हमारा जलसा जुलूस वगैरह वगैरह, लेकिन इख़लाक़ियात में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। तो क्यों लोग यहाँ जाके बाहर मिसमराइज़, हिप्नोटाइज़ या जिसे कहते हैं कि ब्रेन वॉश हो जाते हैं, इख़लाक़ इख़लाक़ इख़लाक़। तो कहने का मकसद ये है कि ये तहारत रूह और तज़किया नफ्स की अहमियत को अपने अंदर उजागर कीजिए। बहुत सारे दीनदार घराने हमने देखे हैं जहाँ पे बहुत सख्ती है नमाज की, हिजाब की, ये की, उनका बच्चा 2 दिन कहीं बाहर चला जाए तो वो ऐसा खुश होता है कि वो रोता है कि मैं घर नहीं जाना, घर में बड़ी सख्ती होती है। यानी इतने भी दीनदार घराने के, मतलब मैं तो इंग्लैंड की मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ तो और से ज़्यादा सख्ती हो। अगर बच्चे ने अगर मस्क फ़र्ज़ कर लें कि बाप ने कहा जो यासीन शरीफ पढ़ो, उसने नहीं पढ़ी तो उसको कहा कि तुम्हें 100 मरतबा पढ़नी है। दुआ कुमैल पढ़ो, दुआ कुमैल नहीं पढ़ी तो उसने कहा तुम्हें 100 मरतबा पढ़नी है। यानी इस तरह के स्टबर्न या जिसे कहते हैं इस तरह की झक्की या इस तरह के सख्त मिजाज के लोग भी मौजूद हैं। तो ये सब तबलीगात दीन, नमाज, रोज़ा, अक़ाइद हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? इख़लाक़ के ज़रिए, नरमी के ज़रिए, तहारत रूह, तज़किया नफ्स। दूसरी बात ये है कि देखें
सूरह जुमा आयत नंबर 2, सूरह जुमा आयत कुरान का 62वां सूरा है, चैप्टर 62 वर्स नंबर 2। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वही तो है कि जिसने तुम्हीं में से, उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनके सामने तिलावत कुरान आयात की तिलावत करता था, व युज़क्कीहिम उनका तज़किया नफ्स करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा और किताब व हिकमत की तालीम देता है। अब देखिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, और उसके बाद वो जो तुम्हें नमाज़ पढ़ाता था, वो जिसने तुम्हें तौहीद की दावत दी, वो जिसने तुम्हें जिहाद का नहीं, वो युज़क्कीहिम जो तुम्हारा तज़किया नफ्स करता है। उलमा में ये भी बहस है, वो युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, भाई वो युअल्लिमुहुमुल किताब यानी किताब व हिकमत की तालीम, ये बाद में क्यों है, पहले क्यों नहीं है? क्योंकि पहले इल्म है, फिर तज़किया नफ्स। आपको जब पता चलेगा हसद क्या है, हसद की अलामत क्या है, असरात क्या है, इलाज क्या है, फिर आप इससे बचेंगे ना, या इसका मदावा करेंगे। तो उलमा का ये कहना है कि तज़किया नफ्स मंजिल है और इल्म उसका रास्ता है। तो मंजिल ज़्यादा अहम है ना कि रास्ता। रास्ता किस तरह तय करेंगे, कैसे तय करेंगे, वो एक अलग बहस, लेकिन रास्ता तय करने के बावजूद आपको मंजिल नहीं मिली, फिर क्या फ़ायदा। यानी आप फ़र्ज़ कर लें, रास्ता एक आदमी को मगरिब की तरफ जाना है, वो मशरिक़ की तरफ जा रहा है, तो मुझे बताइए वो कभी पहुँचेगा? हाँ, कहने को वो रास्ते में है, रास्ता सफ़र जिसे कहते हैं रास्ता काट रहा है, मुसाफरत कर रहा है, लेकिन मंजिल नहीं पाई। तो वो युज़क्कीहिम तज़किया नफ्स, और इसीलिए हमने देखा है कि बहुत से लोग रात भर एक नेकी चंद घंटे या एक दिन में इतने आगे पहुंच जाते हैं, उलमा आलाम नहीं पहुंच पाते। अबू अली सीना एक आरिफ के साथ मुलाकात करता है, जब उसके ज़माने में वहाँ पर बादशाह की तरफ से सख्ती हुई तो वो जान बचा के वहाँ से भागा, एक आरिफ से मिला तज़किया नफ्स शुदा, तो उसके साथ बहस हुई। तो उसके लोगों ने, शागिर्दों ने उस आरिफ के पूछा कि ये कौन शख्स है, ये आपसे क्या रात भर डिस्कशंस करता रहता है? तो उसने कहा कि ये एक अंधा फ़लसफ़ी है कि जो लकड़ियाँ टेकते हुए उस जगह पहुँचना चाह रहा है जहाँ हम पहले से मौजूद हैं। तो अबू अली सीना ने भी अपनी आखिरी ज़िंदगी में ये कहा था कि मारिफत का ये सफ़र, तज़किया नफ्स का ये सफ़र, ये मुझे बहुत पहले तय करना चाहिए था, ये मुझे सबसे पहले तय करना चाहिए था। तो कहने का मकसद ये, अगर आप इल्म भी हासिल कर रहे हैं, चाहे वो फ़िक़्ह का हो, चाहे वो तारीख़ का हो, चाहे वो अक़ाइद का हो, चाहे वो फ़लसफ़े का हो, उसका मकसद क्या है? हम सीरत पढ़ते हैं, आइम्मा की मकसद क्या है? तज़किया नफ्स। हम अक़ाइद पढ़ते हैं, मकसद क्या है? हमारे आमाल में पुख्तगी जिसे कहते हैं पैदा हो, हलाल और हराम क्यों सीख रहे हैं? हम जो हैं वो गुनाहों से बचें और नेकियों पे अमल करें। तो रसूल की बेअसत का मकसद इखलाक, तज़किया नफ्स, तहारत रूह। बेदीन माशरे का मसला तज़किया नफ्स, दीनदार माशरे का मसला तज़किया नफ्स। कुरान के मुताबिक रसूल की बेअसत का मकसद तज़किया नफ्स। तो कहने का मकसद ये है कि तज़किया नफ्स पे तवज्जो दीजिए। दीनदार होने के बावजूद बहुत से लोग फ़कत तज़किया नफ्स, इखलाक, तहारत रूह की वजह से पीछे रह जाते हैं। अब आइए हम अपने मौजू हसद की तरफ चलते हैं, और हसद में सबसे पहले हसद के दर्जात, एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब भी आप किसी बीमारी का इलाज सोचते हैं तो उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, दर्जा बंदी करते हैं, इक़साम सॉर्ट आउट करते हैं कि ये किस किस्म का मर्ज़ है, ये मर्ज़ है भी कि नहीं। नंबर 1 जिसको हम कह सकते हैं ज़ीरो लेवल, ये है ही नहीं मर्ज़ तो इलाज की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 कि ये मर्ज़, ये हसद लग तो रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको प्रैक्टिकली किया तो गुनाह होगा, वरना नहीं। लेवल 1। लेवल 2 कि ये हसद है और मैं उसको कौलो फ़ेल से
ज़ाहिर कर रहा हूँ, अंजाम भी दे रहा हूँ, यानी मैं लोगों के सामने उस शख्स की बुराई कर रहा हूँ। कोई उस शख्स की तारीफ़ कर रहा है तो मैं हसद के मारे कह रहा हूँ कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, तो ये लेवल 2 कहलाएगा। अगर लेवल 0 है यानी 0 लेवल, तो आपको ट्रीटमेंट की, क्योर की ज़रूरत ही नहीं है। 0 लेवल यानी आप जिसको हसद समझ रहे हैं वो हसद ही नहीं है, वो बेसिकली रश्क है, ग़िब्ता, मुनाफिसा, इसकी तफसील अभी आगे आएगी। रश्क यानी किसी हामिल नेमत की ख्वाहिश करना, यानी किसी इंसान के पास कोई चीज़ है, आप कहें कि काश मेरे पास भी ये चीज़ होती। मादी चीज़ें मतलब मोबाइल है, घड़ी है, गाड़ी है, मकान है, औलाद है, माल है। मानवी चीज़ें यानी कोई आलिम है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, साहिब मनसब है, मतलब कोई किसी मुकाम पर माशरे में पहुंचा हुआ है, बड़ी उसकी तारीफ़, इज़्ज़त, एहतराम होता है, तो आप कहते हैं कि काश मैं भी ऐसा बन जाऊं। ये नहीं कि वो चीज़ उससे ज़ाइल हो जाए और मेरे पास आ जाए, यानी मोबाइल उसका छिन जाए, जो मैं उसका मोबाइल चुरा लूँ, गाड़ी चुरा लूँ, या कोई भी चीज़ उससे ज़ाइल हो जाए और मेरे पास आ जाए, ये फिर हसद कहलाएगा। रश्क ये है कि किसी के पास कोई नेमत है और आप उसकी ख्वाहिश करेंगे अल्लाह मुझे भी ऐसी चीज़ अता कर दे, इसको कहते हैं रश्क। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसकी डिटेल अभी आगे आएगी कि किस किस्म के रश्क ममनू है। बहरहाल एक रश्क जो है वो मर्ज़ नहीं है, और बल्कि ये रिकमेंडेड है, इनकरेज किया जाता है कि आप रश्क करें, और कहाँ नहीं करें वो भी इसकी तफसील आगे आएगी। तो ये लेवल 0, आपको हसद था ही नहीं, आपने खमाखाई में अपने ऊपर एक शक वसवसा तारी किया, मुझे जो है हसद है ना। लेवल 1 आपके दिल में है, यानी किसी को कोई नेमत मिली और आप जो है वो अफसरदा हो गए और आपने चाहा कि वो नेमत ज़ाहिर हो जाए, या जब तक आपके दिल में है और आपने मुंह से ज़ाहिर नहीं किया, ज़बान से नहीं कहा, चुगली, गीबत या कोई साजिश, और अमल से कुछ नहीं किया, तो उसका गुनाह नहीं मिलेगा, अल्लाह ताला उसका अज़ाब नहीं देगा। अच्छा, इसमें भी 2 कैटेगरी आ जाती हैं लेवल 1 में। लेवल 1 यानी हमने कहा कि दिल में है और अमल से, कौल से आपने ज़ाहिर नहीं किया उस नाराज़गी को, उस उदासी को जो आपको दूसरे को खुश देखते हुए हुई। इसके दो स्टेप्स हैं, ए और बी आप करके, यानी दिल में तो है और ज़ाहिर भी नहीं किया, लेकिन उस ख़याल पर आपको खुशी होती है, आप मुतमईन होते हैं, ये तो फिर भी काबिल माफ़ी है। लेकिन जो ख़याल दिल में आया है, इसमें आपको वो होता है कि ये ख़याल ही मेरे दिल में क्यों आया, ये ख़याल भी गलत है, चाहे मैं इसको कौल व फ़िल से ज़ाहिर करूँ कि नहीं, ये काबिल माफ़ी है। अच्छा हाँ, सॉरी, पहले वाला काबिल, इसके बारे में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि ये काबिल माफ़ी है कि नहीं, यानी दिल में ख़याल मौजूद है, आज़ा और जवारे से और ज़बान से आपने ज़ाहिर नहीं किया, और आप जो है वो मुतमईन है इस पर, तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि इस पे अज़ाब होगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होगा। और अगर आप मुतमईन नहीं हैं कि नहीं भी ख़याल भी नहीं होना चाहिए, इस पे तो खैर अज़ाब नहीं होगा बहरहाल, ठीक है। और तीसरा स्टेप यानी लेवल 2 जिसे कह लें कि आप ज़बान से भी ज़ाहिर कर रहे हैं, उसकी अच्छी कमाई है, किसी ने तारीफ़ कर दी, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, कारोबार अच्छा, आप कहते हैं अरे भाई ये सब हराम की कमाई है, तो आप चुगली, गीबत या कोई साजिश करते हैं और आपस में लड़वा देते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं खुदा न ख्वास्ता कि उसका नुकसान हो जाए। जैसे हम देखते हैं कि आइम्मा को और दीगर अफराद को जो है उनके चाहने वालों को कत्ल तक किया गया, ये बहरहाल हसद की दूसरी किस्म है, यानी लेवल 2, जिस पे आपको अज़ाब भी मिलेगा और दुनिया में भी आप परेशान होंगे और आखिरत में भी। अब आइए हम हसद के इलाज की तरफ चलते हैं। एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। देखिए, आजकल की मेडिकल साइंस में साइकोथेरेपी या काउंसलिंग का आपने नाम बहुत सुना होगा, बल्कि प्लैप 2 जो एग्ज़ाम होता है इंग्लैंड में स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग के लिए, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं रिटन पेपर देने के बाद, तो उसमें 14 स्टेशन होते हैं। 14 स्टेशन यानी 14 बेड्स होते हैं। 14 बेड्स पे आपको 5 मिनट जो है वो वाइवा देना होता है, और फिर जो है 1-1 मिनट का गैप होता है। ये हमें अब तक समझ में नहीं आया कि ये 14 स्टेशन क्यों होते हैं, 5 मिनट का वाइवा क्यों होता है और 1 मिनट का ब्रेक क्यों होता है। तो बहरहाल
तो 14 स्टेशन यानी 14 वाइवा, 14 ज़बानी इम्तहान, जिसमें से 6 काउंसलिंग के होते हैं। काउंसलिंग यानी आपको ब्रीफ करना है पेशेंट को। हमारे यहाँ तो आप हॉस्पिटल में CCU में चले जाएं डॉक्टर के पास, तो आप डॉक्टर से पूछें तो वो बात कहीं कर रहा होगा और देख कहीं रहा होगा, स्टाफ जो है वो मोबाइल पे लगा हुआ होगा। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज चेक करने के लिए प्रिक कर रहे हैं फिंगर, तो वो 5 मिनट की ब्रीफिंग देंगे पहले आपको। ये पूरा एक एग्ज़ाम होता है कि आपने ब्रीफिंग सही दी कि नहीं, उसको सही बतलाया कि नहीं कि आप करने क्या जा रहे हैं। आप कत्ल तो नहीं करने जा रहे हैं उसको, आप उसका 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप निकालने जा रहे हैं ब्लड। तो ये ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर अब तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हमारे सेटअप में आई है। लोग डॉक्टर हजरात जो है वो काउंसलिंग करते हैं, पूरा ब्रीफ करते हैं पेशेंट को और उसके अटेंडेंट को। तो काउंसलिंग या साइकोथेरेपी या डिस्कशन विद द पेशेंट एक ज़माने में सिर्फ नफ्सियाती मरीज़ों के साथ किया जाता था, अब हर मरीज़ के साथ किया जाता है। रूहानी अमराज में यूँ समझ लीजिए इसकी प्राइम इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि ये इलाज ही नफ्स का या रूह का है। तो नफ्स और रूह अक़ल रखते हैं, अक़ल उनका जुज़ है। तो जब आप अक़ल से रूबरू होंगे, अक़ल के रूबरू होंगे, अक़ल से गुफ्तगू करेंगे, तो अक़ल में अगर बात समझ में आ जाए तो अक़ल जो बाकी 3 कंपोनेंट्स हैं आपके रूह के, शहवत, गज़ब और वहम, उसको मोटिवेट करेगी सही डायरेक्शन में। तो 5 स्टेप्स हैं इसके, किसके? साइकोथेरेपी या काउंसलिंग या जिसे कहते हैं ना कि आपका इल्मी इलाज। तो उसको हम एक एक करके बयान करते हैं। तो हम हसद की ट्रीटमेंट को या इलाज को 2 में डिवाइड करेंगे। एक नंबर 1 इल्मी इलाज, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में साइकोथेरेपी या काउंसलिंग कह सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि मेडिकल काउंसलिंग में डॉक्टर आपकी काउंसलिंग करता है, ये काउंसलिंग आपका जो है आलिम दीन, उस्ताद, वालिदैन, बड़ा भाई बहन, कोई खैर ख्वाह, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, बल्कि ख़ुद आप भी कर सकते हैं। बल्कि 50% से ज़्यादा केसेस में खुद आपको ही अपनी काउंसलिंग करनी है, आपने आपको समझाना है। नंबर 2 अमली इलाज, जिसमें बाकायदा प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। 1 2 3 4 5 करके आप आगे बढ़ेंगे और 4 और 5 और 6 स्टेप्स में आप उसको हसद को अपने दिल से, अपने जहन से, अपनी रूह से निकाल देंगे। तो आइए पहले इल्मी इलाज की तरफ हम चलते हैं। इल्मी इलाज यानी साइकोथेरेपी और काउंसलिंग। इसमें पहला स्टेप अपना विजन खुदा के बारे में क्लियर करना, यानी खुदा पे तफक्कुर। आप इसकी हेडिंग या इसका स्टेप लेबल कर सकते हैं, खुदा पे तफक्कुर। यानी आप पहले सोचें तो सही कि आप हसद करके क्या कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली। यानी खुदा ने नाइंसाफ़ी की, उसको दौलत दे दी, औलाद दे दी, शरीक हयात अच्छा दे दिया, या उसको कैरियर, सुकून या जो कुछ भी, जाहो जलाल, माहौल, मता, मनसब, और आपको नहीं दिया। इसका मतलब है नाउज़ुबिल्लाह खुदा ज़ालिम है। खुदा को नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ किसको देनी चाहिए, एंड यू आर गोइंग टू डिक्टेट हिम। आप बताएंगे उसको कि ये चीज़ उसको मिलनी चाहिए, ये चीज़ उसको मिलनी चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह। तो आपने हसद करके अदल का जो अक़ीदा है उसको बातिल कर दिया। और आपको मालूम है अगर अदल निकाल दिया जाए तो फिर नाउज़ुबिल्लाह हम ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला नेकूकारों को हो सकता है जहन्नम में डाल दे और बदकारों को जो जन्नत में डाल दे। यानी इसकी एक्सट्रीम तो फिर इस तरफ चली जाएगी। तो ना खुदा रोज़े महशर जुल्म करेगा, नाइंसाफ़ी करेगा, ना खुदा इस दुनिया में नाइंसाफ़ी करता। पहले तौर पे आप बिल्कुल ये क्लेरिफाई हो जाएं कि खुदा आदिल है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर खुदा ने कोई चीज़ किसी को दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी, अगर आपको नहीं दी तो कोई वजह होगी। बहुत सारी वजूहात हैं, मसलन आप उसके अहल ही नहीं हैं इसलिए नहीं दी। नंबर 2, अगर आपको मिल गई तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। जैसे बच्चा छुरी हाथ में देंगे तो अपना नुकसान जैसे करते हैं, या 8-10 साल का बच्चा, उसको कंप्यूटर इंटरनेट आप उसको तन्हा छोड़ देंगे, भाई जो चाहे देखो। तो नुकसान वाली चीज़ जो है वो अल्लाह ताला नहीं देता, उसको मालूम है। एक बड़ा अच्छा वाक़या जो है आयतुल्लाह दस्ते ग़ैब ने कशकोल में लिखा है। मूसा अलैहिस्सलाम कहीं से गुज़र रहे थे तो देखा दरिया के किनारे 4 बच्चे एक नाबीना बच्चे को बार बार दरिया में डुबो रहे, निकाल रहे, यानी उससे खेल रहे हैं। नाबीना लड़का खिलौना है और 4 जो हैं वो खिलाड़ी हैं। जैसे हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज में होता है, कोई छोटे कद का है, कोई काला है, कोई गरीब है,
किसी में कोई वीक पॉइंट है, हकला के बोलता है नाउज़ुबिल्लाह, खुदा ना खास्ता, तो हम उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो बस वही हो रहा था कि जो नाबीना था उसको बार बार डुबो के निकाल रहे, तो वो एक खेल बन गया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो उनका दिल बड़ा कुड़ा अंदर से, तो कहा कि अल्लाह ये क्या है, या अल्लाह तूने उस बेचारे को आंखें नहीं दी जिसकी वजह से ये 4 लोग उस पर जुल्म कर रहे हैं, कम अज़ कम उसको आँख तो दे दे, आँखें तो दे दे ताकि वो देख सके, अपने मुकाबला तो कर सके, डिफेंस तो कर सके। ये अल्लाह खुदा तुझे जो है वो उसका वास्ता, मतलब बड़े जिसे कहते हैं कि तज़र्रो और उसमें दुआ की, अल्लाह इसको आँख दे दे। उसकी आँख आ गई, मूसा ने दुआ की और उसकी आँखें आ गई। मूसा खुदा का शुक्र अदा करके आगे चले गए। शाम को वापस पलटे तो उसी जगह सिर्फ अकेला वो बच्चा खड़ा हुआ था। कौन? जिसकी आंखें आ चुकी थी और 4 बच्चे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि पूछा, उसको प्यार व्यार किया और पूछा कि वो बाकी 4 कहाँ गए? कहेंगे वो मैंने दरिया में डुबो दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला कि अल्लाह ने इसको आंखें क्यों नहीं दी थी। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह ने हमें पैसे क्यों नहीं दिए, उनको देखो बुद्धू, बेवकूफ़, अहमक, मतलब कुछ भी नहीं पता उनको, और उनको इतने पैसे दिए। आपको इसलिए नहीं दिया, आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको दे दिया तो आप खर्च नहीं करेंगे किसी पे, आप अपने अलावा किसी पे नहीं देंगे, और आप तकब्बुर करेंगे, आप फौरन आपकी गर्दन जो है वो अकड़ जाएगी। तो जिसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला गंजे को नाखून नहीं देता, वो सर खुजा लेगा और अपने आप को ज़ख्मी कर देगा। तो यकीन जानिए अगर अल्लाह ने आपको कोई चीज़ नहीं दी है ना, तो बस आप उसको, जिसे कहते हैं ना वो बंदर के हाथ में नारियल, तो वो क्या करता है, उसको खाता नहीं है, वो कभी अपने सर पे मारता है, कभी दूसरे को मारता है। तो आप डिज़र्व नहीं करते क्योंकि आपको उसका यूज़ ही नहीं पता, आपको उसकी यूटिलिटी। हमने देखे हैं बहुत से, यकीन करें, जिसे कहते हैं ना नौ दौलती है, जब उनके पास दौलत आती है तो वो इस तरह हो जाते हैं कि जैसे, और जो जद्दी पुश्ती दौलतमंद होते हैं आप देखिएगा उनके अंदर तवाज़ुन इनके सारी होती है। यानी लोग जिसे कहते हैं कि इस तरह मुंह फेर लेते हैं, यानी दौलतमंद बनने के बाद कोई शॉपिंग सेंटर में, रेस्टोरेंट में कोई पुराने मोहल्ले वाला मिल जाए तो आप अपना रास्ता बदल लेते हैं कि ये कर्ज़ ना मांग ले, या जिसे कहते हैं एड्रेस ना पूछ ले, फ़ोन नंबर ना ले ले। बहरहाल तो आप डिज़र्व नहीं करते, अल्लाह की अदालत को आप नहीं समझते, चुनाचा आप को जो मिला है बस उसी में आगे बढ़िए। तो खुदा पे तफक्कुर, यानी अपना विज़न, अपनी सोच, अपना सोच का महवर जो है क्लियर करें अल्लाह के बारे में। नंबर 2, लोगों के बारे में तफक्कुर, यानी अपना विज़न लोगों के बारे में क्लियर कीजिए। हमने एक कंपटीशन की दौड़ लगाई हुई है। देखो वो चचा का बेटा तुम्हारी तरह का है ना, तुम्हारी तरह के हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, तो उसको भी तो अल्लाह ने ज़हन दिया, तुम्हें भी दिया। वो देखो कहाँ निकल गया और तुम कहाँ निखट्टू बैठे हो। अब जो है वो आपने एक उसको लेबल लगा दिया, तुम निखट्टे हो और तुम ये हो। 2 भाइयों में आपस में, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास डिग्री है और मैं जिसे कहते हैं करीम चला रहा हूँ, जिसे कहते हैं ना कि जो डिग्री वाले हैं वो करीम चला रहे हैं, और जिनके पास जाली डिग्रियाँ हैं वो असेंबली में हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो जो है वो गन लिए हुए डकैतियाँ कर रहे हैं। बहरहाल तो कहने का मकसद ये है कि लोग एक जैसे नहीं होते, उनको कंपेयर ना कीजिए। अब ये कंपटीशन का उसूल ऑब्सोलीट हो चुका है, यानी जो लोग कहते हैं ना कि अभी उसकी तरह बनो, उसकी तरह, और वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, ये कह के उसको जैसे कहते हो। हाँ, क्या करें, उसको कहें कि अपने आप से कंपटीशन करो। तुम लास्ट ईयर क्या लाए थे? C ग्रेड, अब तुम B ग्रेड लाना, तुम ला सकते हो क्योंकि तुमने फला जगह टाइम वेस्ट किया था, थोड़ा सा फोकस करो, इंशाल्लाह आ जाएगा। अब आप उसको ना जिसे कहते हैं ना कराची में पोजीशन लाना है, A+ लाना है, अब वो जिसे कहते हैं ना, वो एक साहब ने अपने बेटे को कहा बेटा तुम्हें A ग्रेड लाना है, तो कहा बाबा असल में मैं A ग्रेड लाने में टेंशन में मुब्तला हो जाऊँगा, मुझे B ग्रेड लाने दीजिए, बहुत सुकून से मैं ले आऊँगा, यानी आज मैं आराम से उठूँगा, खाना खाऊँगा, हर चीज़, कोई टेंशन नहीं होगी, ले तो आऊँगा मैं A अगर आप कहेंगे, लेकिन बाबा मुझे टेंशन बहुत होगी। आज वो बहुत कामयाब इंसान है, मतलब IBA का स्टूडेंट है और फ्रॉम द फर्स्ट मंथ अपना बिजनेस वो स्टार्ट कर चुका है, 6 फिगर्स को वो टच कर चुका है। तो अब उसके ऊपर एक वो पहले से डाल देते, वो जैक मो है, इसका alibaba.com का फाउंडर है, तो वो कहता है, देखिए मैं प्रमोट नहीं कर रहा इस बात को कि आपको अच्छे मार्क्स नहीं लाने चाहिए, डिग्री और ग्रेड्स नहीं अच्छे लाने चाहिए। कहने का मकसद ये है कि जितना आप कर सकते हैं कीजिए,
अपने आप को, अपनी जिस्म को, अपनी ज़हनी मेयार को इतना ज़्यादा बोझ ना डालें इन चीज़ों पर कि आप बीमार पड़ जाएं। तो जैक मो कहता है कि मैं अपने बच्चे को कहता हूँ कि जो ग्रेड तुम ला सकते हो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ कुछ स्किल सीख लो तो बहुत अच्छा है। तो आप कंपटीशन के चक्कर में, उनकी बेटी डॉक्टर बनी है, तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, अरे भाई नहीं बनना, मुझे नहीं, वो अम्मी कह रही है कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपको क्या बनना है? मुझे तो डॉक्टर, मुझे तो जो है वो मसलन जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे ये करना है। तो डॉक्टर, इंजीनियर, अब आईटी प्रोफेशनल, एक नई चीज़ आ गई एमबीए, बस ये 3-4 चीज़ें, उसके अलावा हमें कुछ पता ही नहीं है। उसने ये किया, तुम्हें भी ये करना है। मतलब हद ये हो गई कि एक साहब ने अपने बच्चों को कहा कि आज ही तुम चले जाओ फला जगह, वो ACCA होता है एक एग्ज़ाम, वो तुम्हें करना है। नहीं अब्बू मैं ये नहीं, बस तुम्हें ये करना है। पता चला कि उसने जो है वो 7 पेपर निकाल लिए जाली डिग्री के साथ, जाली मार्कशीट कहीं से लोकल तौर पे, ओरिजिनल नहीं, लोकल तौर पे कहीं बना के। तो लोगों पे, बच्चों पे जब आप फोर्स करेंगे कि नहीं तुम्हें करना ही करना है, तो वो उसको डिसाइड तो करने दो वो क्या करना चाहता है, सोचने तो दे क्या करना चाहता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको, जिसे कहते हैं अंदर से इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो क्या आगे बढ़ेगा। आपकी सोच, मतलब बच्चे को तो 20 साल की उम्र में जाके पता चलता मुझे तो ये करना था, मुझे तो शौक इसका था, मैं तो यहाँ पहुँच जाता अगर मैं ये करता। तो आप कंपटीशन में उसको ना डालें, नंबर 1। नंबर 2, अगर कंपटीशन करना है उसको उसकी प्रीवियस कंडीशन से कंपटीशन में, तुमने ये किया था, हदीस रसूल है कि जिसके 2 दिन एक जैसे गुजरे वो तबाह हो गया, वो हलाक हो गया। यानी कल का दिन 100 नेकियां की 50 गुना किया, आज भी 100 नेकियां 50 गुना, हलाक हो गया वो शख्स। आपको नेकियां 110, 101, 120 और गुना 40, 30 इस तरह करने, इम्प्रूवमेंट लानी है एवरीडे। तो बच्चा देखिए, आप जब किसी मंजिल पर चढ़ते हैं ना, तो वो मंजिल नहीं होती है आपकी आंखों के सामने, जहन में होती है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ, लेकिन आंखें कहाँ होती हैं? फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो बच्चे को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, अपने आप से कंपटीशन करना सिखाएं। और फिर देखिए, अब तो ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 2 जो ट्विन्स होते हैं ना, वो भी एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते। आप उनको बिठा दें 2 ट्विन्स को और कह दें कि भाई हम हर चीज़ आपको एक जैसी देंगे, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, एम्प्लॉयज़, इन्वायरमेंट, AC का रूम टेम्परेचर भी एक जैसा होगा और आपको एग्जैक्टली एक ही जैसा रिजल्ट देना है, नहीं हो सकता। क्यों? उन ट्विन्स का माजी तो मुख्तलिफ गुजरा होगा ना। यानी वो किसी भी स्कूल में होगा, 2 डिफरेंट स्कूल में चले, नहीं भी हुआ तो उसके दोस्त अलग, उसके दोस्त अलग, या मुख्तलिफ, जिसे कहते हैं कि वो कामों से गुजरा होगा। मतलब एक वक्त में एग्जैक्टली पैदा तो हो गए, लेकिन एक वक्त में एक ही जगह एक ही काम तो फिर भी उन्होंने नहीं किया होगा। तो अगर वो 10 साल 20 साल की उम्र में आपके पास लाए जाते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है आप दोनों में कंपटीशन होगा, मैं एक चीज़ एग्जैक्टली एक जैसी चीज़ दूंगा, ये मुमकिन नहीं है। तो दूसरों से कंपटीशन ना करें, वरना आज आपने एक से कंपटीशन किया है, आप जब उस फील्ड में गए तो आपको कोई दूसरा मिल जाएगा, नहीं मुझे अब इससे आगे बढ़ना है, तीसरा मिल जाएगा। जैसे अच्छा सा ड्रेस बना के जाते हैं, जब पार्टी में जाते हैं तो कोई और उस आपसे अच्छा ड्रेस पहना हुआ होता है, आपको गुस्सा आ रहा होता है। मर्दों के साथ तो बड़े मसाइल हो जाते हैं, पता चलता है कि वो जो टाई और वो कोटी पहन के गए थे वो वेटर पहना हुआ है, तो आप परेशान हो जाते हैं, भाई ये क्या हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप दूसरों से कंपटीशन नहीं, कल परसों तरसों आपको नए नए लोग मिलते रहेंगे, आप उनके पीछे भागते रहेंगे। तो आप अपने आप से कंपटीशन कीजिए, अपने प्रीवियस डाटा को सामने रखिए और आगे बढ़ते जाइए। तो नंबर 1 स्टेप, खुदा के बारे में तफक्कुर, अपनी काउंसलिंग कीजिए, लोगों के बारे में तफक्कुर, अपनी काउंसलिंग कीजिए कि लोग जो है मुख्तलिफ होते हैं, चुनाचा आप भी उनसे मुख्तलिफ हैं। अपने बच्चों पे बेजा प्रेशर ना डालिए। नंबर 3, अपने ऊपर तफक्कुर कीजिए। देखिए, माहिर नफ्सियात कहते हैं कि दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं स्ट्रगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक को हम कहते हैं लर्निंग पर्सन्स और एक को हम कहते हैं अर्निंग पर्सन। लर्निंग पर्सन कौन होता है? जो चाहता है हर वक्त मैं सीखूं, मैं पढ़ रहा हूं तो सीखूं, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आऊं तो सीखूं, मैंने कोई गलती की है तो सीखूं, मैं किसी के साथ बैठा हूं तो सीखूं, मैं कोई काम कर रहा हूं तो सीखूं। दूसरी कैटेगरी है अर्निंग। वो कहता है मुझे मिलेगा क्या, मैं ये काम करूँगा मुझे मिलेगा क्या, मुझे कितना पैसा मिलेगा। फ़र्ज़ कर लिया आपको लाख रुपए चाहिए, हम कहते हैं ठीक है ये ले लाख रुपए, घर बैठ जाइए। अब अर्निंग पर्सन बड़ा खुश होगा, अच्छा लाख रुपए मुझे मिल रहा है, मैं घर बैठ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात।
कुछ कहते ना कि किसी ने किसी नौजवान से पूछा, भाई आप क्या करते हैं? कहते आई एम अ प्रिंस, प्रिंस डज नॉट डू एनी वर्क। मतलब शहजादा हूँ। लड़कियाँ आजकल कहती हैं जब रिश्ते आते हैं तो आपको, मैं तो प्रिंसेस हूँ, आपको पता है प्रिंसेस डज नॉट डू एनी वर्क। मेरी अम्मी तो कहती हैं बेटा तुम किचन में मत आना, तुम सारा काम ख़राब कर, मेरी शहजादी है मेरी बेटी। तो वहाँ जाके पता चलता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो है अर्निंग पर्सनालिटी है, तो आपको ये होगा कि बस लॉटरी खुल जाए, आपको ये होगा कि बस घर में कोई तिजोरी वो अशरफी से भरी थैली डाल के चला जाए, कुछ करके नहीं। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको मैच मुकाबला करने के लिए बुलाया जाए और आपको कहा जब ये ले ट्रॉफ़ी आपको मिल गई। जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी, T20 में पाकिस्तान को ट्रॉफ़ी दे दी जाती, कहता ठीक है कोई आपका ओपोनेंट नहीं है, आप जीत गए, फाइनल तक भी पहुँचे, मज़ा आता? कोई मज़ा नहीं आता। तो लर्निंग पर्सनालिटी बनी है। अर्निंग हमेशा लोगों को देखेगा, उसके पास कितना है, उसके पास कितना है, उसका कौन सा ग्रेड आया, उसने क्या पहना हुआ है, अर्निंग पर्सन। और उसके पास अगर कुछ आ भी जाए, इमदाद दे दे, कोई भीख दे दे, तो वो बहुत खुश हो जाएगा, उसमें से कोई गर्ज ही नहीं है, उसको चाहिए बस मुझे कुछ मिल जाए। लर्निंग सीखता है। अगर गलती भी करेगा ना और उसको कोई टोकेगा तो वो बहुत खुश दिली से कबूल करेगा, शुक्रिया कहेगा कि आपने जो है मेरी तसीह की, वो गुस्से में नहीं आएगा। तो जो अर्निंग पर्सनालिटीज़ होते हैं, पर्सनालिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमेशा हसद में मुब्तला होते हैं, क्योंकि वो फ़र्क बैठे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं। मतलब उठने के बाद भी, जिसे कहते हैं ना कि उठने के बाद यू हैव 2 चॉइसेस, गेट अप फ्रॉम द बेड एंड चेज योर ड्रीम, या कंटिन्यू योर स्लीप एंड कंटिन्यू योर ड्रीम। आप जो है वो बस ख्वाब ही देखते रहें, बैठे रहें। जिसे कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट योर ड्रीम्स कम ट्रू डोंट स्लीप। तो हमने किसी को कहा तो उसने कहा सर अगर मैं इफ़ आई डोंट स्लीप हाउ आई विल सी द ड्रीम। तो हमने कहा बेवकूफ़ आदमी, स्लीप and see the dream once and then get up and get lost from the home। तो अगर आप सोते रहेंगे तो फिर यही होगा। अर्निंग चीज़ों पर नज़र रखता है, हसद में मुब्तला होता है, फारग बैठा रहता है, सब ख्वाब देखता रहता है और दिन में भी नींद में होता है। लर्निंग हमेशा सीखता है। बड़ा अच्छा जुमला आपने भी देखा होगा कि लिखा हुआ, ईदर यू विन और यू लर्न, यू लूज नहीं। पहले कहा जाता था ईदर यू विन और यू लूज, आप जीतते ही हारते, जी नहीं, ईदर यू विन और यू लूज, आप या तो जीतते या सीखते। यानी आप हार गए ना, आपको इसको हार नहीं कहना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। हाँ, अगर आपने वो गलती दोबारा की देन यू आर स्टूपिड, फिर आपको हम कहेंगे यू आर द लूज़र। और हदीस रसूल है कि मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। हम गलती कब कहेंगे? जब आप वो गलती दोबारा दोहराएंगे। पहली मरतबा गलती कोई बात नहीं, आपने सीख लिया। वो हम बचपन में खेलते थे, वो खेलों के नाम भी शायद आप लोगों को नहीं मालूम होंगे, खो खो, पहलूज, जमाल शाही, चोर सिपाही, एम्प्रेस शायद आप लोगों को मालूम होगा, आजकल खेला जाता है, हाइड एंड सीक। तो अगर कोई गलती कर देता था तो हम कहते थे पहला अंडा माफ़, यानी पहली गलती माफ़, क्योंकि भाई उसको पता नहीं था। बाज़ वक़्त गेम शुरू होता है, आदमी वार्म अप नहीं होता या उसको रूल्स ऑफ गेम नहीं पता होते, तो हम कहते हैं पहला अंडा माफ़, यानी पहली गलती माफ़। तो हम सोचते थे कि क्यों कहते हैं पहला अंडा माफ़, दूसरा अंडा माफ़, तीसरा अंडा माफ़, यानी दूसरी गलती माफ़, तीसरी गलती क्यों नहीं कहते हम? इसलिए कि ठीक है पहली मरतबा आदमी जो है वो गलती हो जाती, दूसरी मरतबा हुई है वो दिस इज़ योर मिस्टेक, इसको हम गलती कहेंगे। पहली गलती अल्लाह जिसे कहते हैं ना सिखाने के लिए आपको देता कि तुम इससे सीखो। अगर तुमने दोबारा ये गलती की तो हदीस के मुताबिक मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा। तो आप जो है आप मोमिन की सबसे ही निकल गए, मतलब लर्निंग पर्सन तो बहुत दूर की बात। तो क्लासीफाई योरसेल्फ, आप लर्निंग पर्सनालिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या अर्निंग। तीसरी तो हमने कहा खुदा पे तफक्कुर, हमने कहा लोगों पे तफक्कुर, हमने कहा ख़ुद पे तफक्कुर, यानी कॉन्सनट्रेट करें खुदा पर, कॉन्सनट्रेट करें माशरे पे, कॉन्सनट्रेट करें अपने ऊपर। नंबर 4 नुकसानात पे तफक्कुर। इतने नुकसानात हमने अलामात और असरात के ज़मीन में बताए मुख्तसरन। क्या हमने कहा कि ये जो है रूहानी तौर पे और जिस्मानी तौर पे, दोनों तौर पे ख़राब है। हसद का ना होना सलामती की अलामत है, सेहत की सलामती की अलामत है, मौला अली कहते हैं। रूहानी बीमारी जैसे हमने कहा नेकियों को जला देती है। रूहानी बीमारी हमने कहा कि कुफ्र का सतून जो 3 है उसमें से है। रूहानी बीमारी हमने कहा कि ये जो है आपकी जिसे कहते हैं कि आपको हर वक्त जो है वो परेशानी में मुब्तला रखती है।
तो नेकियों को जला डालना, ईमान को जला डालना, ये सब क्या है? बैठे बिठाए, जिसे कहते हैं ना कि आप माचिस की तीली जला के खुद अपने ही घर में आग लगा रहे हैं। जिस्मानी बीमारियां, एट द एंड ऑफ द डे जो भी हसद करता है वो स्ट्रेसफुल और टेंस लाइफ गुजारता है। यानी वो मुस्कुरा के घूम रहा है अच्छा जोड़ा पहनकर, और आप उसको देख देख के जल रहे हैं। किसी के पास गाड़ी है, मोबाइल है, अच्छा मकान है, आप उसको देख देख के जल रहे हैं। वो खुश है, आप तो स्ट्रेस और टेंशन आप देख लीजिए, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अल्सर, ये तमाम बीमारियां सब स्ट्रेस की वजह से होती है। तो बीमारियां रूहानी हो कि जिस्मानी हो, हसद पे जाके ख़त्म होती हैं। फिर आप जो है वो जैसे कहते हैं कि जहन में लाइए कि ये दुनिया फ़ानी है, अगर इसके पास कुछ है भी और मेरे पास कुछ नहीं भी है तो इसका भी हाथ से जाने वाला है, और मेरी जो टफ़ लाइफ है वो भी ख़त्म हो जानी चाहिए। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, तक़वे की बुनियाद पे क़यामत में फ़ैसला होगा। बल्कि हलाल माल के बारे में क्या मौला फरमाते हैं, हलालुन हिसाबुन हरामुन इक़ाबुन। अगर हलाल है तो हिसाब होगा, हराम है तो अज़ाब होगा। दोनों सूरतों में आप फंसेंगे। मतलब बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो वो आप जहन में ला सकते हैं। और कम से कम यही ले आएँ कि भाई दुनिया फ़ानी है, आखिरत दायमी है। तो जो कुछ यहाँ पर जिसके पास है वो सब हाथ से जाने वाला है, उसका हिसाब मिलने वाला। आपको तो खुश, मतलब मैं आपको मिसाल दूँ, आपको कहा भाई ये किताब है, एट द एंड ऑफ द ईयर सेशन आपका एग्ज़ाम होगा, और दूसरे को मैं दूँ 10 किताबें, भाई आपका एग्ज़ाम होगा, आप क्या हसद करेंगे उससे? आप खुश होंगे? 10 किताबें, ये तो फंसेगा बुरी तरह, ये तो डेफिनेटली फेल होगा, अब मैं पास हो जाऊँगा। तो भाई जिसके पास माल ज़्यादा है या ताकत या मनसब या कुछ भी है, उसका हिसाब देना होगा। तो नुकसानात पर गौर कीजिए, कितने नुकसानात उसके हो सकते हैं। और तीसरी पाँचवा स्टेप क्या है, फ़वाइद पे गौर कीजिए। मतलब फ़वाइद तो ये कि आपकी जिस्मानी सेहत सलामत है, आप जो है वो रिलैक्स कूल लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन एक फ़ायदा जो मैं अभी आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह मशहूर हैं कि वाहिद पैगम्बर जिसने अल्लाह से कलाम किया, और फिर रसूल ने तो खैर जाके कलाम किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये बहुत बड़ा एजाज़ था मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, कोई तूर पे जाके 1 to 1 आप जो है गुफ्तगू कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे थे। अब जैसे बात है, अब वो तो नबी थे ना, उनके तो हिजाबात हट गए। जैसे हम व्हाट्सएप पे हम कॉल करते हैं तो उसमें एक वीडियो कॉल का ऑप्शन होता है, तो हिजाबात हट जाते हैं, यानी ये दीवार सब हट गई और हम डायरेक्ट कनाडा में जिससे बात कर रहे हैं उसकी तस्वीर, तो हिजाबात तो हट गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं, बात करते 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 बैकग्राउंड में एक शख्स नज़र आ गया। जैसे हम बात करते हैं ना, भाई ये कौन गुजरा आपके पीछे से, तो मूसा अलैहिस्सलाम को पीछे एक शख्स नज़र आया, बड़े मज़े से वो टहल रहा है अर्श पर। अर्श जो है वो हाईएस्ट मुकाम में लेवल है क़ुर्बे खुदाबंदी का, यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप कनाडा में किसी से बात कर रहे हैं और आपका भाई, आपका दोस्त उस शख्स के साथ कनाडा में बैठा हुआ है। मुझे बताइए कि कौन ज़्यादा करीब होगा उससे जिससे आप बात कर रहे हैं? आप ज़्यादा करीब होंगे जो मीलों दूर बैठे हुए, और वो करीब होगा जो उसके साथ बैठा हुआ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं, यानी व्हाट्सएप कॉल कह लें आप या फ़ोन कॉल कह लें आप, और वो शख्स लाइव बैठा हुआ है, वो तो मतलब अर्श पे बैठा हुआ है, खुदा के साथ गोया बैठा हुआ है वो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई ये क्या, हम इतनी मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे, ये जो है माशाल्लाह वो टहल लगा रहे हैं वहाँ पे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये कौन शख्स है? अल्लाह ने क्या कहा, मतलब ये कोई नबी था, कोई इबादत गुजार आबिद था, क्या था वो, उसने क्या मतलब तीर मारा था? अल्लाह ने कहा कि ये वो शख्स है कि जब मैं किसी को नेमतें देता था तो ये उससे हसद नहीं करता था। एक मरतबा भी अगर आपने दिल में हसद नहीं लेकर आए, इंशाअल्लाह आप अर्श बरी पर होंगे। रसूल ने अपने असहाब से एक सहाबी के बारे में कहा कि फ़ला, इल्मुल इखलाक में आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने इसको नकल किया कि एक शख्स के बारे में कहा कि जन्नती है। अब असहाब फ़ौरन दौड़े उसके पास। हमारे दौर में तो किसी को कहा ना कि भाई फ़लाँ के पास जो है ये बिज़नेस है, जॉब्स हैं, फ़ौरन दौड़ेंगे लोग, या ये बिज़नेस ये नेशनलिटी दे रहा है अमेरिका की, कनाडा, हम फ़ौरन दौड़ेंगे। तो रसूल के ज़माने में तो नेकियां और तक़वा और साहिब मुकाम अल्लाह के नज़दीक, रसूल के नज़दीक, उनके पीछे लोग दौड़ते थे। लोग गए,
और उसको नोट करने लगे, उसका रूटीन, उसका उठना बैठना, गुफ्तगू। कहें यार इसमें तो कोई भी चीज़ नहीं है, नथिंग, सिंपल आदमी है ये तो। हाँ बस ये है कि जल्दी सो जाता है, सुबह उठ जाता है, जरा जल्दी उठ जाता है, बस। उसके अलावा तो उससे पूछ ही लिया कि भाई तुम्हारा मसला क्या है, रसूल तुमको जन्नत की बशारत दे रहे हैं और कोई क्या ऐसी चीज़ हमने तो नहीं देखी तुम में। तो उसने कहा कि मैं कभी किसी से उसकी नेमत मिलने पर उससे हसद नहीं करता। देखा हमने, दुनिया में जो हसद नहीं करता, जन्नत की बशारत। मतलब वो तो रसूल थे तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन हम में से अगर कोई भी ना करे तो इंशाअल्लाह जन्नत कंफर्म, जैसे कहते हैं कंफर्म जन्नती। और खुदा के पास अर्श उसका जिसे कहते हैं मुकाम होगा, यानी अर्श जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ तकर्रुब, अप्रॉक्सिमिटी विद अल्लाह सुब्हान ताला। तो इल्मी या काउंसलिंग या साइकोथेरेपी, इल्मी इलाज, ट्रीटमेंट क्या है, खुदा के बारे में अपना विज़न क्लियर करें कि वो आदिल है। लोगों के बारे में विज़न क्लियर कीजिए कि लोग एक जैसे नहीं होते, तो कंपटीशन छोड़ दीजिए, करना तो अपने आप से कीजिए। नंबर 3, अपने ऊपर तफक्कर कीजिए, अपने आप को अर्निंग पर्सनालिटी से लर्निंग पर्सनालिटी की तरफ लेकर आइए। नंबर 4, नुकसानात पे गौर कीजिए, बीमारियाँ चाहे वो जिस्मानी हों चाहे वो रूहानी हों। और नंबर 5, इस बात पे तफक्कुर कीजिए कि इसके फ़ायदे क्या हैं, यानी दुनिया में जन्नती और खुदा के पास अर्श पर उसका मुकाम। इसके बाद हसद के अमली इलाज, अमली स्टेप्स, अमली मराहिल क्या हैं, वो जो है वो अगले दर्स में आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बेरोज़गार है उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो ज़िंदान में उनको रिहाई अता फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो गुमशुदा हैं उनको उनके प्यारों से मिला, जो सफ़र में उनको उनकी मंजिल तक पहुँचा। कोरोना जैसी मुतअद्दी बीमारी से हम सबको महफूज फरमा। जो मुसलमान दुनिया में जहाँ जहाँ ज़ुल्म सितम का निशाना बने में उनसे ज़ुल्म सितम को दूर फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसार व आबान में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।